हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करेंगे क्लास 9 विषय साइंस, चैप्टर आपका 11 चल रहा है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कार्य एवं ऊर्जा को। अपनी पिछली क्लासेस में हमने बात करी है कार्य और ऊर्जा के ऊपर, ऊर्जा के विभिन्न रूपों के ऊपर। उनमें से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हमने डिस्कस किया है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जैसे कि हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने अपनी पिछली क्लास में रिसेंटली पावर यानी शक्ति को डिस्कस किया है। पिछली क्लास में हमने शक्ति के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की क्लास में भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके आगे का जो टॉपिक है, किस प्रकार से शक्ति का जो व्यावसायिक रूप है उसको हम पढ़ेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, एक आंकिक प्रश्न करते हैं शक्ति के ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और थोड़ा मुश्किल भी रहने वाला है, इसीलिए आप अपना ध्यान यहाँ पर रखिए। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। नौ सेकंड में ही बच्चा 45 सीढ़ियां चढ़ जाता है। ठीक है, 50 किलोग्राम इसका द्रव्यमान। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए, तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। आपको क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है, स्मॉल जी का जो मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो जो डेटा हमें दिया हुआ है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का, द्रव्यमान दिया हुआ है 50 किलोग्राम। ठीक है, 45 सीढ़ियां, ठीक है, वो 45 सीढ़ियां चढ़ता है। समय जो है t 9 सेकंड लगाता है। ठीक है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। अभी मैं आपको यहाँ पर शक्ति बराबर, अपनी पिछली क्लास में हमने जो सूत्र पढ़ा था, कार्य बटे समय, तो यहाँ पर जो कार्य करा है उसने, वो कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हो गया होगा? तो कार्य उसका ऊर्जा का यहाँ पर कौन सा रूप है? जमीन से किसी ऊंचाई पर वो जा रहा है, तो कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा बटे समय। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh/t। तो हमें ये फाइंड आउट करना है mgh/t पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो द्रव्यमान हमारे पास दिया हुआ है, mg कितना हो जाएगा? उसका भार, लड़के का भार। mg बराबर, आप इसमें g की मल्टीप्लाई कर लीजिए, g आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया 500 और इसका मात्रक न्यूटन। तो mg हमारे पास आ गया 500 न्यूटन। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? h। हाइट आप देखिए स्टूडेंट, हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाइट कितनी सीढ़ियां हैं? 45 सीढ़ियां। कितनी सीढ़ी है? 45। और एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 45 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी?
एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, दो सीढ़ियों की ऊंचाई मिलाकर के 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, तीन की मिलाकर के 45 हो जाएगी, चार की मिलाकर के 60 हो जाएगी। तो ऐसे 45 सीढ़ियों की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 45 इंटू 15, जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 75 7 675 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 675 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए मात्रक जो हम लेते हैं वो एसआई पद्धति में लेते हैं। किलोग्राम ठीक है, न्यूटन ठीक है, सेकंड ठीक है, ये सेंटीमीटर ठीक नहीं है। सेंटीमीटर की जगह हमें क्या लिखना है, मीटर। तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैं 675 को 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 6.75 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास अब ऊंचाई भी निकल गई है, हमारे पास अब mgh भी फाइंड आउट हो गया है। अब हम इसको पुटअप करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो mg की जगह कितना आएगा, mg की जगह आएगा 500, h की जगह आएगा 6.75 एंड t की जगह आएगा 9। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन आप बिल्कुल इस तरीके से कीजिए, 5 और जो 100 है इसको आप इस प्रकार से लिखिए और 6.75 अपॉन 9। ठीक है, मैंने क्या करा, 500 को ऐसे लिख लिया। तो यहां पर हमने क्या किया है, 500 को 5 इंटू 100 लिख लिया है। ठीक है, और 6.75 अपॉन 9, ये 100 जो होगा इस 6.75 के साथ कैलकुलेट हो जाएगा 675। इसके पॉइंट्स गायब हो जाएंगे। अब इनको आप डिवाइड कर लीजिए, 3 से ये कट रहे हैं। ठीक है, या तो आप इसे 9 से एक बार काटने की कोशिश कीजिए, 9 1 जा 9, 9 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। ठीक है, 9 7 जा 63 और 45, 9 5 जा 45। तो हमारे पास बचा है 5 इंटू 75, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 इंटू 37, 375 वॉट। हम क्या निकाल रहे हैं, शक्ति। तो उस व्यक्ति की, उस लड़के की जो है शक्ति है वो 375 वॉट है। और ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास कि एक लड़का जो है जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है दौड़ करके, और 9 सेकंड में वो 45 सीढ़ियां चढ़ लेता है। एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की है, तो उसकी शक्ति निकालिए। आपको इसके लिए ये ध्यान देना है कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का आपको यूज करना है, जो कि mgh होती है। उसको निकालने के लिए आपके पास पूरा डेटा मौजूद है। m आपको दिया हुआ है, g आपको दिया हुआ है, h निकालने के लिए आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, उसका यूज करके आप अपना डेटा फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकालेंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका आपका कुछ और हो सकता है, किसी और व्यक्ति का कुछ और हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चीज आप सही कीजिएगा और आंसर आपका सही आना चाहिए। बाकी आप बीच में कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अपना तरीका हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था एक टाइप का न्यूमेरिकल, थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट काइंड का न्यूमेरिकल होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे वो पिछली क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो व्यावसायिक रूप से ऊर्जा के जो हम मात्रक हैं उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बिजली का बिल आता है स्टूडेंट्स, वो यूनिट्स पर आता है कि हमने इस बार 100 यूनिट बिल जलाई। एक यूनिट अगर 4 रुपए की होगी तो हमारा, एक यूनिट अगर 4 रुपए की होगी तो हमारा 400 रुपए बिल आ जाएगा, है ना। 100 यूनिट जलाएंगे, एक यूनिट 4 रुपए की होगी तो 400 रुपए बिल आ जाएगा। 500 यूनिट जलाएंगे, एक यूनिट अगर 4 रुपए की होगी तो 2000 रुपए बिल आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये व्यावसायिक रूप से हम जो शक्ति का यूज कर रहे हैं, इसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। तो यहां पर जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है
उसे कहते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोवाट आवर और किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि हम 1 किलोवाट घंटे की बात करें, 1 किलोवाट आवर की बात करें, तो इसको हम ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं, 1 किलोवाट गुणा 1 घंटे। 1 किलोवाट गुणा 1 घंटे। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है ना, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और एक घंटे में 60 गुणा 60 सेकंड होते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, वॉट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। किलोवाट, सॉरी, किलोवाट मतलब 1 वाट मतलब 1 जूल सेकंड। ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1000 किलोवाट लिखा है तो मैं 1000 जूल सेकंड उसको लिख सकता हूँ। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 गुणा 60 गुणा 60 जूल प्रति सेकंड गुणा सेकंड, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये सेकंड सेकंड मात्रक कट गए, यहाँ पर आया 6 के 36, और कितने जीरो लग जाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जूल। इतनी ऊर्जा होती है 1 किलोवाट घंटे के बराबर। मतलब अगर मैं बोलूं, आपने जो 1 किलोवाट घंटा की शक्ति है वो 36 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल की ऊर्जा के बराबर होगी। और इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे लिखता हूं स्टूडेंट्स? इसको आप एक तरीका और नोट डाउन कर लीजिए। वो होता है, इसमें कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5, तो मैं ऐसे लिखता हूं 10 की घात 5 और 36। समझे आप? 5 जीरो है ना, 10 की घात 5। और एक एक तरीका और है, मैं इसके बीच में अगर पॉइंट लगा दूंगा, इसके बीच में भी अगर पॉइंट लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6 जूल। तो ये लिखने का इसको एक तरीका है तो ये 36,000 जूल ही, पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कि 3.6 के साथ मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, 3.6 के साथ 1 2 3 4 5 6, तो जब मैं ये करूंगा तो यही तो आएगा, 2 3 4। ठीक है, सॉरी, 1 2 3 4 5, यही तो आएगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका है स्टूडेंट्स, इसको आप याद कर लीजिए कि मैं इसको 10 की घात में, थोड़ा सिंपलर बन जाता है लिखने के लिए। तो कहने का मतलब हुआ, इतनी पूरी जो हमारी रिसर्च हुई उससे कहने का मतलब हुआ 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये जो 1 किलोवाट आवर एनर्जी है, ये 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है, इसको ही हम कहते हैं 1 यूनिट। तो जो घरों में आपका बिजली का बिल आता है, उसमें जो यूनिट आती है वो ये किलोवाट आवर है। मतलब आपने 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट आपकी बिजली का बिल आया, मतलब आपने इतनी ऊर्जा खपत करी। अगर आपका 2 यूनिट बिजली का बिल आया, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपने उतनी बिजली, उतनी ऊर्जा का यूज करा। ठीक है, तो ये किलोवाट आवर है। तो 1 यूनिट जो बिजली का बिल आता है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतनी ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल ये है, इस रिलेशन को याद रखिए स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है? 60 वाट का एक विद्युत बल्ब 60 वाट का एक विद्युत बल्ब
प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। आपके घर में बल्ब होगा, उसके ऊपर लिखा रहता है वो कितने वॉट का है। ठीक है, उसे देखिए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक विद्युत बल्ब है जिसके जो 60 वॉट का है, जो 6 घंटे उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप अपने घर में देख लीजिए, आप उस बल्ब को प्रतिदिन कितने घंटे यूज कर रहे हैं। ठीक, बल्ब के द्वारा एक दिन में खर्च की गई, बल्ब के द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं जल्दी लिख रहा हूं तो इसलिए मेरी राइटिंग खराब हो रही होगी। यूनिटों का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो इससे आपको काम चलाना पड़ेगा। हम जो फोकस करते हैं अपना, इसका सॉल्यूशन पर करते हैं। कितने वॉट का विद्युत बल्ब है? 60 वॉट का। ये 60 वॉट क्या है? ये 60 वॉट है शक्ति। ठीक है, ये 60 वॉट है शक्ति। शक्ति P इज इक्वल टू 60 वॉट। कितने घंटे चलाया जा रहा है? 6 घंटे। एक दिन में 6 घंटे। जो समय है T इज इक्वल टू 6 आवर। और 6 आवर यानी 6 आवर जो है समय है। ठीक है, अब मुझे इस जो ये जो वॉट है इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। 1 किलो वॉट में कितने वॉट वॉट होते हैं? 1000 वॉट। तो अगर मैं इसे किलो वॉट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो जब मैं 60 को 1000 से भाग करूंगा तो ये आएगा 0.06। ठीक है, 0.06 किलो वॉट। तो अब मुझे ऊर्जा निकालनी है, तो जो ऊर्जा निकालेंगे हम यहाँ पर, वो आपको पता है किलोवाट आवर में होती है, मतलब शक्ति गुणा समय। आप क्या कीजिए, इसमें P इंटू टी कीजिए। ये एक सूत्र की तरीके से इसको याद भी रख लीजिए। वैसे तो हम किलोवाट आवर शक्ति हम बोल ही रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप क्या कीजिए, किलोवाट मतलब शक्ति, आवर मतलब समय, दोनों की गुणा कर दीजिए। किलोवाट हमारे पास कितना है? 0.06 शक्ति, और समय कितना है? 6 घंटे। यहां पर शक्ति को किलोवाट में ही रखना है। जैसे वॉट में था, हमने इसको किलोवाट में कन्वर्ट करा। अगर वॉट में सीधा आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। शक्ति को किलोवाट में लेना है, समय को आवर में लेना है। ठीक है, अगर आपको यूनिट फाइंड आउट करनी है तो शक्ति किलोवाट में होनी चाहिए और समय जो है घंटे में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, 0.36 किलोवाट आवर। यहाँ पर 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होगी। हमें यूनिट निकालनी है। तो जब 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर है तो जो 0.36 किलोवाट आवर है वो हो जाएगा बराबर 0.36 यूनिट। 0.36 यूनिट। तो इतनी ऊर्जा जो है आपकी खपत हुई है, इतने यूनिट्स। ठीक है, तो आपको एक दिन में इस बल्ब के यूज करने के लिए, यदि आप इस 60 वॉट के विद्युत बल्ब को एक दिन 6 घंटे जलाते हैं तो आपका उस दिन का जो बिजली का बिल होगा उसमें 0.36 यूनिट इस बल्ब के ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप जो है आपके घर में जो उपकरण होते हैं उनको, उनके ऊपर रीडिंग लिखी रहती है, कितने वॉट का वो उपकरण है। ठीक है, वो रीडिंग नोट डाउन करके उसको किलोवाट में कन्वर्ट करके फिर आप उसको कितने घंटे चला रहे हैं प्रतिदिन, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं आपने इतने घंटे चला करके कितनी ऊर्जा आपने
यूज करें। सपोज एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके घर में कोई हीटर है, विद्युत हीटर है, ठीक है। सपोज आपके घर में एक विद्युत हीटर है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है बट मैं इसको जनरल बना करके आपको बता रहा हूँ। सपोज आपके घर में एक विद्युत हीटर है जो कि 1500 वॉट का है। कितने का है? 1500 वॉट की इसकी शक्ति है। तो आप क्या करेंगे, पहले से किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करने के बाद आपको पता चलेगा ये 1.5 किलोवाट का है, ठीक है। इसको आप एक दिन में सपोज इसे 3 घंटे के लिए यूज करते हैं या फिर 4 घंटे के लिए यूज करते हैं, सर्दियों का टाइम है ना, तो आप क्या करोगे, हीटर को एक दिन में 4 घंटे के लिए यूज करते हैं। तो आप ये देखेंगे कितनी ऊर्जा इसने खपत करी, कितना बिजली का बिल आएगा इसकी वजह से। तो आप क्या करेंगे, शक्ति और समय की गुणा कर देंगे, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 1.5 इंटू 4 दैट मीन्स 6.0 यूनिट। तो एक दिन में इस हीटर की वजह से आपको 6 यूनिट का आपका बिजली का बिल ऐड हो जाएगा। एक दिन में 4 घंटे अगर आप इसको जलाते हैं तो एक दिन में 6 यूनिट जो है ये बिजली का बिल आपका इस हीटर की वजह से ऐड होगा। सपोज एक यूनिट 4 रुपए की होती है तो 6 इंटू 4 मतलब 24 रुपए। तो एक दिन में आपको 24 रुपए सिर्फ इस हीटर को चलाने के लिए देने होंगे, इस प्रकार से। तो ये चीज हमने आज सीखी। समय आज का समाप्त हो रहा है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और अगली क्लास में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के और भी न्यूमेरिकल्स को, जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स है और जो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर होते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए लेकिन वो दूसरे प्रकार से पूछे जाएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने सीखा, कुछ हमने न्यूमेरिकल्स करी। आज की क्लास में बेसिकली हमने न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करे। दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल जो है इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे किलोवाट घंटा, चाहे किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा होती है ये आपको याद रखना है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक में आपको जो भी न्यूमेरिकल दिखते हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ध्वनि को यानी साउंड को। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जा करके। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।